इस वीडियो में हम ओनेक्स PV9000 ड्यूल आउटपुट वाले इन्वर्टर की पैरामीटर सेट करने का तरीकाकार देखते हैं। हम देखेंगे कि अगर हमने इन्वर्टर को SUB मींस के सोलर यूटिलिटी बैटरी के तहत वर्क करवाना है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोड हमारा सोलर से चले, फिर अगर सोलर कम है तो वो बाकी की पावर ग्रिड या वापडा से ले ले। अगर ग्रिड या वापडा अवेलेबल नहीं है, लोड हमारा ज़्यादा है, तो वो फिर बाकी की पावर बैटरी से ले ले। बैटरी से पावर वो कंडीशनल होगी, वो मैं आगे आपको वीडियो में जाके बता दूंगा। सबसे पहले हमें ऐप ओपन करनी है। ऐप ओपन करके हमें, अगर हमने सिर्फ इन्वर्टर के पैरामीटर सेट करने हैं तो उसके लिए ना तो हमें इन्वर्टर को वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। सिंपली हमें ब्लूटूथ के ज़रिए इसकी सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद लोकल सेटिंग को ओपन करना है। लोकल सेटिंग में अब दो ऑप्शन हैं आपके पास इन्वर्टर को अपने मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करने के। अगर तो आप चाहते हैं कि इसको स्कैन करके करना है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप लोकल सेटिंग ओपन करेंगे इसका स्कैनर ओपन हो जाएगा। इन्वर्टर के जो साइड पे स्टिकर लगा हुआ है उसके जो नीचे वाला सीरियल नंबर है, स्कैन करना है। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते या कोई ऐसी जगह पे इन्वर्टर इंस्टॉल है जहाँ पे स्टिकर आपको रीड करने में मुश्किल हो रही है, तो आप इसको मैनुअल कनेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैनुअल कनेक्शन जब आप इसको सेलेक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद आपका इन्वर्टर और मोबाइल ऐप आपस में ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया तो ये मेरे पास इन्वर्टर की डिटेल आना शुरू हो गई है। ये चूँकि पहले से इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है और वर्क कर रहा है। अब हमने इसके सबसे पहले जो करनी है वो ये है कि क्विक सेटिंग ओपन करनी है। क्विक सेटिंग में ऊपर सबसे ऊपर 5 नंबर सेलेक्ट करने में है, इसको ऑन करना है हमने। ये अभी इन्वर्टर हमारा पावर ऑन हो गया। उसके बाद फिर आपने कंसोल, जो सबसे राइट साइड पे कंसोल लिखा रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। कंसोल में अब मुख्तलिफ़ तरह के पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो आप नॉर्मली बाकी सारे तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं, जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका ग्रिड पैरामीटर ओपन करना है। ग्रिड पैरामीटर में आपने वोल्टेज हाई लॉस लेवल 1, ये 265 बिल्कुल मुनासिब है, ताकि आपका इन्वर्टर किसी किस्म के या आपका जो सर्किट है किसी किस्म की अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो उस पर वर्किंग को स्टॉप करे और आपका सर्किट कम्प्लीटली सेव रहे। उसके बाद फिर इससे नीचे वोल्टेज लो लॉस लेवल 1 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 195.5 आएगा, लेकिन आप इसको 150 तक सेट कर सकते हैं। ग्रेड पैरामीटर में आपने सिर्फ ये 2 पैरामीटर को सेट करना है। उसके बाद बैक जाना है इस पेज से। उसके बाद आपने पावर लिमिट ऑप्शन ओपन करना है। पावर लिमिट ऑप्शन में ये जो अभी मैंने आपको पिक्चर शेयर की है या जो इस वक्त डिस्प्ले आ रहा है, इसके मुताबिक आपके पैरामीटर होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इन्वर्टर के साथ एक चिंट मीटर है वो इंस्टॉल हो इन्वर्टर के साथ। उसकी सबसे ऊपर पावर कंट्रोल है, डिजिटल पावर मीटर को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है, डिसेबल है या कोई और चीज़ सेलेक्ट हुई हुई है तो आपने इसको डिजिटल पावर मीटर सेलेक्ट करना है। सेकंड मीटर डायरेक्शन है, मीटर लोकेशन है, इसको ऑन ग्रिड होना चाहिए। मीटर टाइप में जो मीटर का नंबर है, सीरियल नंबर या मीटर की जो इसकी मॉडल नंबर है वो सिलेक्ट होना चाहिए। पावर फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम ग्रिड टू इन्वर्टर होना चाहिए। डिजिटल मीटर मोड बस एड्रेस 1 होना चाहिए, और जो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर होगा वो 6000 होगा। लेकिन आपने, अगर तो आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग हो रही है, तो फिर तो आपने इसको 6000 पे रखना है। अदरवाइज़ इसको आपने 0 पावर कर देना है, ताकि आपकी जो सोलर पावर एक्स्ट्रा है वो ग्रिड की तरफ ना जा सके। उसके बाद फिर आपने हाइब्रिड सेटिंग, जो कि आखिरी ऑप्शन है, इसको ओपन करना है। हाइब्रिड ऑप्शन में अगर तो आपने इसका वर्क मोड सेलेक्ट करना है कि ये SUB के तहत काम करे, सबसे पहले सोलर फिर यूटिलिटी फिर बैटरी वर्क करे, तो आपने इसको बैकअप मोड को सिलेक्ट करना है। अगर कोई और जो मोड सेलेक्ट हुआ भी है तो आपने इसको चेंज करके बैकअप मोड पे सेट कर देना है। उसके बाद बैटरी टाइप है। बैटरी टाइप में अगर तो आप पाइलेंटेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइलेंटेक सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई और बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं जो कि लिथियम बैटरी नहीं है, ड्राई बैटरी है, पानी वाली बैटरी है, ट्यूबलर है, कोई भी है, तो आप उसको लेड एसिड में सेलेक्ट करेंगे। लेड एसिड सेलेक्ट करने के बाद इससे नीचे बैटरी एम्पेयर ओवर है, इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि टोटल कितने एम्पेयर की आपकी बैटरी है जो आपने इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट की हुई है।
स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जब आपकी बैटरी आपके लोड को बंद कर देगी। जब इतने वोल्ट पे बैटरी पहुंचेगी तो आपका लोड कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। स्टॉप चार्ज वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज हैं जिसे आप आम ज़ुबान में फ्लोट वोल्टेज भी कह सकते हैं कि इतने वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज हो। वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैटरी टाइप से। नॉर्मली पानी वाली बैटरी, ड्राई बैटरीज जो हैं वो आप 54 वोल्ट तक सेट करते हैं। ट्यूबलर अगर बैटरीज हैं तो वो 57 पे आप सेट करते हैं। इसके बाद आपकी ग्रिड चार्ज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरीज़ को वापडा से चार्ज करे, ग्रिड से चार्ज करे, तो आपने इसको इनेबल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड से चार्ज ना करे तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। अब इसके बाद है मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर। अगर जितने वाट आप इसमें सेट करेंगे ये उतने वाट से आपकी ग्रिड से बैटरी को चार्ज करेगा। अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ग्रिड से चार्ज तो करे लेकिन ये 500 वाट से सिर्फ चार्ज करें, तो आप इसको 500 वाट सेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी कैपेसिटी ऑफ ग्रिड चार्ज एंड। अब अगर आप चाहते हैं कि बैटरी ग्रिड से तो चार्ज हो लेकिन सिर्फ इतनी हो, अब मिसाल के तौर पे रात का टाइम है, बिजली गई है, जाके दोबारा वापस आई है, तो आप चाहते हैं कि बैटरी चार्ज तो हो वापडा से लेकिन 70% हो सिर्फ, या 60% हो, या 50% हो, जितनी भी आप चाहें वो आप इस जगह पे सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर ग्रिड आएगी दोबारा से जाने के बाद तो वो मुकम्मल 100% चार्ज नहीं होगी बल्कि 70% तक वो चार्ज करके बैटरी को ग्रिड से चार्जिंग स्टॉप कर देगा, और डे टाइम में जब सोलर आएगा तो वो सोलर से 100% उसको चार्ज कर देगा। इसके बाद है मैक्सिमम चार्जर पावर। इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सोलर और वापडा मिल के टोटल जितने वाट से चार्ज करे वो आप इस जगह पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ चार्जर एंड है। इसमें भी यही वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि बैटरी आपकी इतने वाट तक इतने परसेंटेज तक चार्ज है, इससे ज़्यादा चार्ज ही ना हो। बाज़ औक़ात बैटरी वीक हो जाती है, बैटरी वीक होने की वजह से आप उसको थोड़ी सी चार्जिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम करके उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग पावर है, ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 6000 आएगी लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी बैंक छोटा है तो आप इसको सेट करके कम कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा ड्रेन ना हो, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बेहतर है। वो जैसे ही उतने वाट से लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो वो बैटरी साइड पे अगर चल रहा है तो वो उसको बंद कर देगा। ये आप खुद से अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ डिस्चार्जिंग एंड है, ये 30% बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्चार्जिंग पावर के साथ। इसके बाद EPS आउटपुट है। EPS आउटपुट आपकी जो नॉर्मल लोड है, जो फर्स्ट लोड है, जो आप चाहते हैं कि बैटरी पे चले, जब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आपने EPS आउटपुट को ऑन रखना है। अगर पहले से ऑफ़ है तो आप इन्हें इसको दोबारा से ऑन कर देना है। इसके बाद रेटेड आउटपुट वोल्टेज है। अगर आप इसके वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं कि जब ग्रिड ना अवेलेबल हो तो बैटरी मोड में ये कितने वोल्ट आपको प्रोवाइड करे, तो आप इस जगह से 200 से लेके 240 तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफ ग्रिड स्टार्ट ऑफ बैटरी वोल्टेज हैं। जब ये आप इसको यूज़ करेंगे SBU के तहत, जो कि एक अलहदा ऑपरेशन है, तो उसमें जब हम सेटिंग चेक करेंगे, उसमें सेटिंग करेंगे तो उसके मुताबिक फिर आपको इसका भी पैरामीटर सेट करने का तरीका बता दूंगा। अब इसके बाद है जेन पोर्ट। जेन पोर्ट मीन्स के नॉर्मल जो स्मार्ट लोड है आपका, जो नॉर्मल लोड नहीं है बल्कि हैवी लोड है, जो AC वगैरह है, अगर आप चाहते हैं कि AC चले तो आपने इसको स्मार्ट लोड आउटपुट को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम PV पावर स्मार्ट लोड, अब ये सबसे अहम चीज़ है। अब जितनी पावर आपके पास, मिसाल के तौर पे आपका अगर 1000 वाट लोड चल रहा है, नॉर्मल लोड या EPS लोड है 1000 वाट है, तो कम से कम इसको आप 1500 या 2000 वाट रखें ताकि आपका जो सेकंड आउटपुट अगर बंद हो भी जाए तो फर्स्ट आउटपुट जो है वो आपकी किसी तरह इंटरप्ट ना हो। अगर लंबे टाइम के लिए बिजली नहीं आई तो ताकि आपका परेशानी ना हो, वो सोलर से भी चल सके और बैटरी भी आपकी सेफली रहे, और लंबे टाइम के लिए आपकी लोड शेडिंग अगर हुई है तो वो आप सेफली उसको यूज़ कर सकें।
इसके बाद बैटरी एसओसी ऑफ स्मार्ट लोड ऑन है। ये परसेंटेज 100% नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो अगर आप इसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए 100% इसलिए रखी जाती है ताकि जब ग्रिड अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे आपका लोड चल रहा है 1000 वाट, 1500 वाट आपका आ रही है, तो 500 वाट से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। एक दफ़ा आपका लोड बंद हो गया, हैवी लोड, वापड़ा अभी तक नहीं आई, तो वो दोबारा से ऑन हो तब हो जब आपकी बैटरी चार्ज होने के बाद 100% से 100% तक पहुंच जाए, तो फिर दोबारा से वो ऑन हो जाए। लेकिन ये कंडीशन रात में ग्रिड की मौजूदगी में नहीं है। ग्रिड जब भी आएगी तो आपका हैवी लोड स्मार्ट लोड जो है ना वो फौरी तौर पे ऑन हो जाएगा। ये सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई करती है, ये जो बैटरी एसओसी ऑन लोड जो है, लोड ऑन जो है परसेंटेज, ये उसी सूरत में वर्क करती है जब आपकी वापडा अवेलेबल ना हो, सोलर से बैटरी चार्ज हो रही हो, तब ये अप्लाई होगी। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर आपकी ग्रिड अवेलेबल है तो फिर आपको इसकी कंडीशन में नहीं आएंगे। इसके बाद है बैटरी एसओसी ऑफ स्मार्ट लोड ऑफ। ये वो परसेंटेज है जितने परसेंट पे आप चाहते हैं कि जब सोलर और बैटरी पे लोड चल रहा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तकरीबन 95% आती है। जब सोलर और बैटरी पे आपका लोड चल रहा हो, अगर ग्रिड गई है, ग्रिड जाने के बाद हैवी लोड और जो आपका नॉर्मल लोड है वो दोनों चल रहे हैं सोलर से और बैटरी से, बैटरी आपकी डाउन हुई है, डाउन होने के बाद 95% पे पहुंची है, तो जब वो 95% पे पहुंचेगी तो आपका हैवी लोड बंद हो जाएगा और आपकी जो है ना नॉर्मल लोड चलता रहेगा। अब अगर सोलर पावर बेशक 1500 वाट ही है, लेकिन बैटरी पावर अगर डाउन हो रही है, देखें अगर लोड आपका 4 किलोवाट चल रहा है, सोलर पावर आपको 2000 वाट मिल रही है, तो वो फिर 2000 वाट को कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि बैटरी को देखेगा कि बैटरी पे ज़्यादा यूज़ हो रही है हैवी लोड को चलाने के लिए, तो वो फिर बैटरी 95% पे जाते ही बंद कर देगा। और दोबारा से जब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 100% बैटरी सेट हुई है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, दोबारा तभी वो ऑन होगा, या तो वो वापड़ा आ जाए या बैटरी आपकी चार्ज होकर 100% पे पहुंच जाए। अगर आप इसे चेंज भी करना चाहें तो आप मर्ज़ी से अपनी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। ऑलवेज ऑन विद ग्रिड का मतलब है कि जब वापड़ा आ जाए, चाहे रात है या दिन है, सोलर है नहीं है, बैटरी चार्ज है नहीं है, तो आपका हैवी लोड ऑन हो जाए, नॉर्मल लोड ऑन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो बल्कि सोलर और बैटरी की कंडीशन को देखें तो आप इसको ऑफ़ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रिड जब आए तो हमारे दोनों टाइप के लोड ऑन हो जाएं, तो फिर आपने इसको ऑन करना है। आखिरी ऑप्शन है स्पोर्ट नॉर्मल लोड। ये आपको उसी सूरत में ऑन करना है जब आप चाहते हैं कि एक थर्ड लोड जो इसके इन्वर्टर के इनपुट पे लगा हुआ है, वो अगर आप चाहते हैं कि उसको पावर सप्लाई मिले, बैटरी पावर, तो फिर आप इसको ऑन कर दें, तो ये बैटरी पावर आपके तीसरे लोड को, जो कि इन्वर्टर की इनपुट, ब्लूटूथ के ज़रिए दोबारा से मोबाइल को कनेक्ट करना है इन्वर्टर के साथ। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ, तो आपके पास डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने लेफ़्ट साइड पे क्विक सेटिंग लिखा आ रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। वाईफाई SSID को सिलेक्ट करना है। वाईफाई SSID की जगह अपने अपने घर के जो वाईफाई है उसको सिलेक्ट करना है। वाईफाई सिलेक्ट करने के बाद अपने घर के वाईफाई का पासवर्ड इंटर करना है। जैसे ही पासवर्ड इंटर हो जाएगा, आपने ओके को सिलेक्ट करना है। जैसे ही ओके करेंगे, काउंटडाउन शुरू करेगा, 25 से स्टार्ट लेगा और 0 तक लेके जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो ये वाईफाई के सिग्नल को ब्लू कलर का साइन कर देगा। जब ब्लू कलर का साइन अगर हो जाए तो इसका मतलब है अब आपका इन्वर्टर कॉन्फ़िगर हो चुका है, और इन्वर्टर के साथ जो डाटा लॉगर यूज़ कर रहे हैं उसकी दोनों लाइट्स स्टेबल ऑन हो जाएंगी। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद आप जब दोबारा से अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके पास इन्वर्टर की तमाम डिटेल्स ऐप में आना शुरू हो जाएंगी। अब आप इसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। वीडियो में हम सोलर मैक्स सोनेक्स PV 9000 वाट इन्वर्टर को ऑनलाइन करने का तरीकाकार देखते हैं। उसको ऑनलाइन करने के लिए हमें कौन सी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सोलर टच के नाम से ऐप है जो कि हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करें।
ऐप को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम इंटर करना है। यूज़र नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपने उसका पासवर्ड इंटर करना है। ईमेल इंटर करनी है। ईमेल आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि आपको जो वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकें। टाइम जोन सेलेक्ट करना है और गेट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप गेट को सिलेक्ट करेंगे आपको ईमेल रिसीव होगी आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है और रजिस्टर को सिलेक्ट करना है। अब आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया है। उसके बाद इसी यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जब ऐप ओपन होगी तो प्लस का निशान शो होगा, इसको सिलेक्ट करना है। इसमें अब 3 तरह के आप इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड टाई इन्वर्टर जो कि जिसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी कहते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको ग्रिड को सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसा इन्वर्टर ऑन ग्रिड यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ आपने ज़ीरो फीड डिवाइस या एनर्जी मीटर यूज़ किया है तो फिर आपने रेजिडेंशियल सेलेक्ट करना है। और अगर आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर जिसके साथ बैटरीज लग सकती हैं वो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये PV9000 है, तो फिर आपने स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। स्टोरेज सेलेक्ट करने के बाद पावर प्लांट नेम कोई भी रख सकते हैं आप। एड्रेस जो भी लोकेशन है आपकी, कितने किलोवाट का सिस्टम आप लगा रहे हैं, उसके बाद डेट ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी और डिवाइस नेम। अब डिवाइस नेम की जगह पे आपने इन्वर्टर का सीरियल नंबर इंटर करना है। मुकम्मल सीरियल नंबर इंटर करना है। और कंफर्म कर देना है। अब आपका अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है, प्लांट भी बन चुका है। इसके बाद अब आपने सिर्फ इसको वाईफाई कॉन्फ़िगर करना है।